हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं उनमें हम लोग क्या क्या ऑपरेशन करते हैं, जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो ये सब ऑपरेशंस किए जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पे। तो हम लोग पहले सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसे हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले वीडियो जो कि हम क्लास 10th के लिए डालेंगे, पॉलिनोमियल्स। इसके लिए ये चीज आपको आना जरूरी है। तो आज हम लोग इसी को सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, किस प्रकार इस पे ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो पहले जान लेते हैं व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो हमारा वेरिएबल्स और कांस्टेंट की मदद से फॉर्म होता है। ये एक एक्सप्रेशन होता है, जैसा कि आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पता चल रहा है, एक्सप्रेशन टर्म है। तो ये हमारा वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बनता है। तो हम लोग देखते हैं कि ये कैसे बनता है। तो हमारा ये पहला एग्जांपल है x+3। तो यहाँ पे x जो है हमारा वेरिएबल है, जैसा कि आप लोग जानते हैं x की वैल्यू हमें नहीं पता है और ये चेंज होते रहती है, वेरी करते रहती है, इसलिए x हमारा वेरिएबल कहलाता है। तो ये x हमारा वेरिएबल है और 3 जो है ये कांस्टेंट है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। x+3 हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। उसी तरह से हमारा दूसरा एग्जांपल है 2y-5। यहाँ पे y जो है हमारा वेरिएबल है, जिस तरह उसमें x था वैसे यहाँ हमारा y, और यहाँ पे -5 कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है जो y से मल्टीप्लाई है। तो ये हमारा जो टर्म हो गया, पूरा टर्म 2y-5, ये एक एक्सप्रेशन हो गया हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसी तरह से 3x² भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहाँ पे हमारा x वेरिएबल है। उसी तरह से 4xy + 7 हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जहाँ पे दो टर्म है। पहला टर्म हो गया 4xy और दूसरा टर्म हो गया +7। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल कौन सा है, तो हमारा यहाँ पे दो वेरिएबल है, x एंड y। उसी तरह से एक और एक्सप्रेशन ले लीजिए tq-8। ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि t जो हमारा वेरिएबल है और -8 कांस्टेंट है सिर्फ। उसी तरह से tq-8, यहाँ पे t वेरिएबल है और -8 कांस्टेंट है। तो ये हमारा हो गया एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट लाइन देखते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन्स वन और मोर देन वन टर्म। यहाँ पे एक टर्म भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा टर्म से भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा बनता है। तो इस एग्जांपल में देख सकते हैं 7xy - 5x + 6। इसमें हमारा दो वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है, और यहाँ पे कितने टर्म से, 3 टर्म से। कौन कौन सा, 7xy हमारा पहला टर्म हो गया, -5x हमारा दूसरा टर्म हो गया, और ये +6 जो कांस्टेंट है ये हमारा एक टर्म हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, 1, 2 और 3। तो इट कंटेन्स 3 टर्म्स। उसी तरह से हमारा अगला एग्जांपल है x - 60² - 5t + 6। तो इसमें हमारा कौन कौन सा वेरिएबल है जिसका वैल्यू वेरी करेगा, जो हमें नहीं पता है, जैसे कि x हो गया, t हो गया। तो यहाँ पे दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। और टर्म्स कितने हैं, टर्म्स है हमारा पहला ये टर्म x का, दूसरा -6t² का सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म हो गया हमारा -5t, और फोर्थ टर्म हो गया हमारा ये 6। तो 4 टर्म्स हैं इसमें। अब जानते हैं कि कोफिशिएंट्स किसे कहते हैं। कोफिशिएंट्स कहते हैं कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय ए वेरिएबल और वेरिएबल्स। कांस्टेंट कहते हैं उसको जो हमारा वेरिएबल और वेरिएबल्स के आगे मल्टीप्लाइड रहते हैं। जैसे हमारा ये 5x हो गया, इसमें x और y वेरिएबल है और इससे क्या मल्टीप्लाई है हमारा 5। तो 5 यहाँ पे हो गया हमारा कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड xy। कोफिशिएंट xy का कोफिशिएंट हो गया 5। उसी तरह से x² है हमारा, उसके आगे मल्टीप्लाई है -2। तो हमसे पूछेगा कि क्या है कोफिशिएंट x² का, तो हम लोग बोलेंगे कि -2 इसका कोफिशिएंट है। उसी प्रकार से -4x में -4 जो है वो हमारा कोफिशिएंट हो गया x का। उसी प्रकार से इस एक्सप्रेशन में, जो कि हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि ये वेरिएबल से बना हुआ है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो गया, क्योंकि ये यही कांस्टेंट है जो इससे मल्टीप्लाई है। अब हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो पॉलिनोमियल कहते हैं वन और मोर देन वन टर्म्स विथ नॉन जीरो कोफिशिएंट एंड विथ वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। तो हमारा पॉलिनोमियल जो होता है वो भी कांस्टेंट और वेरिएबल से बना होता है, लेकिन इसमें ये कंडीशन होता है कि हमारा जो वेरिएबल है
उसका जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। जिस तरह से हम इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 5x² + 4x + 2। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल का जो पावर है यानी एक्सपोनेंट है वो हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है, 2 है, 1 है। तो ये हमारा नॉन निगेटिव एक्सपोनेंट है, तो इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है। उसी प्रकार से इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि 3 × y⁴ यहाँ पे भी जो हमारा एक्सपोनेंट है वो नॉन निगेटिव इंटीजर है। उसी तरह से z³ यहाँ पे 3 भी है, जो हमारा एक्सपोनेंट है वो भी नॉन निगेटिव इंटीजर है। उसी तरह से xy है, इसमें भी x की पावर कुछ नहीं होता है तो 1 तो होता ही है। उसी प्रकार से y की पावर भी 1 होगा, तो ये भी हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर है। तो हमारा पॉलिनोमियल जो होता है वो नॉन निगेटिव इंटीजर वेरिएबल का एक्सपोनेंट होता है, वो हमेशा नॉन निगेटिव इंटीजर होता है। और किसी भी जो वेरिएबल का कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होता है, कि अगर ये जीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ही गायब हो जाएगा। और इसी तरह से अगर सबका टर्म गायब हो गया तो हमारा सिर्फ कांस्टेंट बच जाएगा, उसे भी हम लोग पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। लेकिन हमारा ये जो पॉलिनोमियल है इसके लिए ये दोनों नॉन जीरो होना चाहिए कोफिशिएंट, तभी हमारा ये पॉलिनोमियल बनेगा। तो ठीक है बच्चों, और ये और भी एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल के। 4x - 7/3 यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x/3 - 7/3। तो यहाँ भी x का जो एक्सपोनेंट है यानी पावर है वो 1 है। इसी तरह से √2x है, तो यहाँ भी पावर 1 है। अगर आपको कहीं ऐसा दिखे 7x² + x की पावर √x और x की पावर 1/2, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है वो इंटीजर नहीं है। इंटीजर हमेशा 0, 1, 2, 3, 4 होता है, 1/2 इंटीजर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया आज का लेसन, जिसमें हम लोग सीखे व्हाट इज पॉलिनोमियल, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हाट इज कोफिशिएंट, etc। तो अब हम लोग सीखेंगे कि मोनोमियल किसे कहते हैं। तो मोनोमियल कहते हैं उस एक्सप्रेशन को जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। जैसे हम एग्जांपल में देख सकते हैं, ये सब एग्जांपल है। 4x² सिर्फ एक टर्म है, 3xy सिर्फ एक टर्म है, -72 सिर्फ एक टर्म है। तो और भी एग्जांपल देख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ पे सिर्फ एक एक टर्म है, तो इसे हम लोग कहते हैं मोनोमियल। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट आता है बायनोमियल। तो बायनोमियल किसे कहते हैं? बायनोमियल कहते हैं जिसमें दो टर्म्स हो, वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो। जैसे हमारा एग्जांपल हो गया a + b, 4l + 5m, दो टर्म्स है, 4l एक और 5m एक। 5 - 3xy, तो एक टर्म है 5 और दूसरा टर्म है -3xy। और फिर हमारा नेक्स्ट आता है ट्राइनोमियल। तो पता चल रहा है कि बाय में 2 था, मोनो में 1 था, तो ट्राई में 3 होगा। तो इसमें 3 टर्म्स होते हैं, हमारा 3 टर्म से मोनोमियल बना होता है। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हैं a + b + c, तो 3 टर्म से a b c। उसी तरह से हमारा दूसरा 2x + 3y - 6, यहाँ भी 3 टर्म से 2x 1, 3y 1 और -6। अब ऐसे कोफिशिएंट आपसे पूछेंगे कि x का क्या कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट वही होता है जो वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई रहता है। तो यहाँ पे 2 हमारा कोफिशिएंट हो गया। तो हमारा नेक्स्ट है पॉलिनोमियल। तो हम लोग पॉलिनोमियल जानते हैं किसे कहते हैं, 1 और मोर देन 1 टर्म्स आर प्रेजेंट इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वो हमारा कंडीशन देखे थे पॉलिनोमियल होने का, क्या कंडीशन है ये हम कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद किसको पॉलिनोमियल करेंगे, जिसमें एक और एक से ज्यादा टर्म्स हो। एक टर्म वाले को भी पॉलिनोमियल कह सकते हैं, यानी मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, बायनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल तो है ही है। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया पॉलिनोमियल का 5x² - 2x + 6, 3 टर्म से बना हुआ है और नॉन निगेटिव इंटीजर भी है। वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो नॉन निगेटिव है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, इसमें भी x वेरिएबल है। ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ये इतना बड़ा, डरिए मत। तो ये बस ऐसे दिखाने के लिए है। इसमें 3 वेरिएबल है, x, y और z। इसमें भी आप खोजिए, कहीं पे भी आपको वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव
दिख जाएगा। हाँ, हर जगह x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, z का पावर 1 है, y का पावर यहाँ पे 2 है, x का 1 है। तो इस तरह से आपको दिख जाएगा कि कहीं भी जो है वो नॉन निगेटिव एक्सपोनेंट नहीं है वेरिएबल का पावर, हर जगह नॉन निगेटिव है, निगेटिव नहीं है, नॉन निगेटिव है हर जगह। तो सो इट मीन्स दैट मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल आर ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। तो हम जैसा पहले ही बताए कि मोनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, बायनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल है, ये सब पॉलिनोमियल है। अब हम लोग सीखेंगे कि लाइक टर्म्स किसे कहते हैं, अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। तो हम लोग एक सेट लेते हैं जिसमें बहुत सारे टर्म्स हैं। 7x एक टर्म है, 14x एक टर्म है, -13x एक टर्म है, 5x² एक टर्म है, 7xy एक टर्म है, -5yz एक टर्म है और 6x² एक टर्म है। तो हम लोग लाइक टर्म उससे कहते हैं जिसका वेरिएबल जो हो वो एक जैसा हो। तो हम लोग जैसे यहाँ देख सकते हैं 7x, 14x, -13x ये लाइक टर्म है। क्यों लाइक टर्म है? क्योंकि इनका जो वेरिएबल है x वो सबका पावर 1 है। वेरिएबल का पावर लाइक टर्म में सेम होना चाहिए। उसी प्रकार से हम यहाँ देखेंगे 7xy -5yx ये लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ भी xy है और यहाँ भी xy है और yx है। उसी तरह से 5x² -6x² ये भी हमारा लाइक टर्म हो गया, क्योंकि दोनों तरफ हमारा वेरिएबल जो है वो x की पावर 2 है दोनों तरफ, इसलिए ये लाइक टर्म। अब 7x और 5x² ये अनलाइक टर्म हो गए, क्योंकि इस दोनों का जो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो अलग अलग है, तो इसलिए ये हमारा अनलाइक टर्म हो गया। तो हम लोग सीख लिए लाइक टर्म और अनलाइक टर्म किसे कहते हैं। वैसे ही 5x² 7xy भी हमारा अनलाइक टर्म हो गया, 6x² 14x ये भी हमारा अनलाइक हो गया टर्म्स। तो हम लोग सीख लिए कि लाइक और अनलाइक टर्म्स किसे कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है ऑपरेशन। अभी तक हम लोग सिर्फ इसके बारे में जानकारी लिए थे, क्या है पॉलिनोमियल, क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है कोएफिशिएंट, ये सब सीखे। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 2 एक्सप्रेशन आपको दिया होगा अलजेब्रा का, उसको हम कैसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने का बस एक ही नियम है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म से ऐड करिए। 2 लाइक टर्म ही ऐड होंगे, 2 अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं होंगे, सिंपली उसको लिख देना पड़ता है। तो हमारा जैसे 7x² है इस तरफ और इधर 9x है, -10 है, इधर 7x² है, -4x है, 5 है। तो हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा लाइक टर्म है जो दोनों तरफ है। तो इधर तो 7x² है, इधर नहीं है, तो 7x² में हमको कुछ ऐड करने को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सिंपली लिख देंगे 7x²। अब हम लोग देखेंगे दूसरे को, तो यहाँ पे -4x है, इधर 9x है। तो ये दोनों लाइक टर्म है, ताकि दोनों का जो वेरिएबल है वो x है। तो अब यहाँ पे एडिशन हमारा हो सकता है। तो हमारा 9x है और 9x में क्या ऐड करना है, -4x, यानी 9 पॉजिटिव का और 4 निगेटिव का। तो आप लोग जानते हैं कि अब 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा 5x प्लस का 5x, फिर इसका कम हो गया। अब हमारा बचा थर्ड टर्म जो कि है कांस्टेंट। तो अब कांस्टेंट तो जानते हैं कि 5 है और इधर -10 है, दोनों लाइक ही हैं, दोनों कांस्टेंट है तो इसलिए लाइक है। तो इसका जो सम हो गया हमारा वो -5 हो गया, क्योंकि -10 और +5 मिलके होते हैं -5, ये तो पता ही होगा। तो ये हमारा हो गया एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AB - BC + BC - CA + CA - AB। तो यहाँ भी वही खोजेंगे कि लाइक टर्म्स कौन कौन से। AB यानी AB वाला जितना भी टर्म्स है वो लाइक टर्म कहलाएगा, BC वाला भी जितना भी टर्म्स यहाँ पे हमको मिलेगा वो लाइक टर्म कहलाएगा, और CA वाला जो है वो हमारा लाइक टर्म कहलाएगा। तो इसको हम सिंपली लिख देते हैं, क्या है ये AB - BC + BC - CA + CA - AB। अब आप लोग देखेंगे कि AB वाले का एडिशन AB वाले से होगा। तो यहाँ पे एक AB हमको दिख रहा है और एक AB यहाँ पे दिख रहा है, ये पॉजिटिव AB है, ये निगेटिव AB है, तो ये दोनों
कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग बीसी का देखेंगे कि बीसी कहाँ कहाँ है। तो एक बीसी यहाँ पे है और दूसरा बीसी हमारा यहाँ पे है। तो एक बीसी निगेटिव का है, दूसरा बीसी पॉजिटिव का है, तो ये बीसी भी कट गया। और फिर हमारा नेक्स्ट है बीसी का हो गया, बीसी का हो गया, एबी का हो गया। अब हमारा सीए बचा है, तो यहाँ पे माइनस सी है और यहाँ पे हमारा प्लस का सी है। दोनों लाइक टर्म से सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, और ये जो -1 है इसके आगे मल्टीप्लाइड है, तो कोफिशिएंट का तो अंतर हो जाता है, पर वेरिएबल्स हमारा जो होना चाहिए वो लाइक टर्म के लिए सेम पावर का होना चाहिए या सेम होना चाहिए। तो हमारा ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका टोटल सम जो हो गया वो हमारा 0 हो गया। उसी तरह से हम लोग इसका देखेंगे, यहाँ पे एक टर्म 5x² है, तो हमको इसी के जैसा टर्म्स खोजना है जो हमारा दूसरा एक्सप्रेशन है जिसे हम ऐड करेंगे। तो उसमें तो हमको दिख गया कि ये 3x² भी उधर मौजूद है, तो 5x² और 3xy, तो ये दोनों तो हम ऐड कर सकते हैं। 5xy है और 3xy है, तो टोटल कितना xy हो गया 8xy। उसी तरह से हमारा दो कांस्टेंट है, एक 6 का है और दूसरे एक्सप्रेशन में -1 है, तो 6 में 6 प्लस का और -1 निगेटिव का, तो टोटल क्या हो गया प्लस का 5। उसी तरह से इसका भी एक टर्म है, z का टर्म है -2z, तो हमको इसका लाइक टर्म खोजना है हमारे अगले एक्सप्रेशन में। तो हमको दिख रहा है कि ये 6z भी लाइक है, 2z जैसा ही है, बस कोफिशिएंट का अंतर है, तो वो तो चलता है। बस वेरिएबल हमारा सेम होना चाहिए, वेरिएबल का पावर सेम होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए। तो ये प्लस का 6z माइनस का 2z, तो हमारा हो गया प्लस का 4z, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा ये एडिशन हो गया। अब हम लोग सीखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो सिंपल है, जैसे एडिशन किया वैसे ही सब्सट्रैक्शन किया। सब्सट्रैक्शन इज आल्सो एन एडिशन विद नेगेटिव साइन। तो हम लोग देखेंगे हमारा ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन है, तो इसको हम लोग कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ठीक है, तो आप लोग सीधा भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं या ब्रैकेट खोल के कर सकते हैं। तो सीधा कैसे करना है, तो भाई पहले हम लोग इसको पकड़ते हैं x² वाले टर्म्स को। तो इधर है 7x² और उसमें से हमको इसमें से x² जैसे टर्म लाइक टर्म्स को घटाना है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 5x² तो है पर उसके आगे निगेटिव लगा है, तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा हमारा तो ये बन जाएगा हमारा माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5x², ये एक जैसा होगा, इसको आप एक साथ कर लीजिए। फिर उसी तरह से हमारा नेक्स्ट जो है वो हो गया माइनस का 4x²। अब उसमें से हमको क्या सब्सट्रैक्ट करना है 4xy का टर्म, जो कि हमको दिख रहा है कि इस वाले एक्सप्रेशन में नहीं है तो कुछ नहीं भाई 0 सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 कर दो। फिर हमारा 8y² है, 8y² है, तो हम लोग y² वाले टर्म्स खोजेंगे कि भाई कौन सा लाइक टर्म बाहर आओ। तो हम मेरे को दिख गया -4y² है जो कि दूसरे एक्सप्रेशन में है, पर यहाँ पे माइनस लगा है। तो हमको मालूम है कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 4y², तो ये हमारा 8y² प्लस 4y² हो गया, जो कि हमारा ऐड हो जाएगा। उसी तरह से अगला टर्म है 5x का, और अब 5x है तो भाई इधर भी x का टर्म होना चाहिए, नहीं है तो भाई क्या सब्ट्रैक्ट होगा, तो 0 सब्ट्रैक्ट होगा। उसी प्रकार से हमारा -3y का टर्म है, तो इधर भी -3y का टर्म या y जैसा टर्म खोजना है, लाइक टर्म खोजना है, तो यहाँ पे हमको दिख गया 6y, पर माइनस करना है तो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -6y। तो हमारा अब ये पूरा जो हमारा इसका सम जो होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 7x² - 5x² कितना होगा 2x², और ये हमारा सिंपली हो जाएगा -5xy, ये हमारा हो जाएगा
12y², ये हमारा हो जाएगा 5x और ये हमारा हो जाएगा -9y। तो इसी तरह से हम लोग ये क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करना है। आप सिंपली ये भी कर सकते हैं कि इस पूरे को ऐसे ही लिख लीजिए, और फिर इस माइनस को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो माइनस इंटू 4p² तो हो जाएगा -4p² माइनस इंटू -3p³ माइनस इंटू -3p³ माइनस माइनस हमारा माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो प्लस का 3p³। उसी तरह से माइनस इंटू 5p² तो ये हमारा हो जाएगा -5p²। अब माइनस इंटू -8p तो हमारा हो जाएगा +8p, और फिर माइनस इंटू प्लस का 7q तो ये हो जाएगा माइनस इंटू प्लस माइनस होता है 7q, और माइनस इंटू -10 तो माइनस इंटू माइनस प्लस होता है +10। अब ये जो एक्सप्रेशन बना, इसमें आप लाइक टर्म्स को चुन लीजिए, जोड़ा लगा लीजिए कि कौन कौन सा हमारा लाइक टर्म है। जैसे कि ये कांस्टेंट है तो हमको पूरा कांस्टेंट खोजना है, कहाँ कहाँ कांस्टेंट है, ये रहा। वैसे ही -3p है तो p वाला टर्म्स खोजना है, p वाला टर्म्स कहाँ है, कहाँ 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 है, ये है। वैसे ही q वाला खोजना है, q वाला टर्म्स कहाँ है, कहाँ है, यहाँ पे है। वैसे ही हमारा pq का टर्म्स खोजना है, pq का टर्म्स कहाँ है, तो हमारा pq का टर्म यहाँ पे है। उसी तरह से pq² का टर्म खोजना है, तो pq² का टर्म कहाँ है, pq² का टर्म कहाँ है, यहाँ है। उसी तरह से p²q का खोजना है, तो यहाँ पे है, इसके जस्ट बगल में है। तो हमारा ये सब लाइक टर्म्स हो गया। बस इन्हें ऐड कर दीजिए, सिंपल है। लाइक टर्म जो इनका रिजल्ट होगा, रिजल्टेंट होगा, यानी जो साइन के साथ आप ऐड सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जो कि है जैसे 18 है और 10 है तो प्लस का 18 प्लस का 10 प्लस का 28 हो गया। उसी तरह से माइनस का 3p प्लस का 8p तो 8p प्लस का -3p निगेटिव का, तो ये हमारा हो गया 5p पॉजिटिव का। तो इसी तरह से आप ऐड कर दीजिएंगे, आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वही आपका आंसर हो गया। तो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो अगला फुल चैप्टर अपलोड होगा उसको आप पढ़ पाएँ। धन्यवाद।